Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will see one most important topic, that is Adam's theorem, which is used to convert given finite automata into regular expression. अभी तक हमने जो कॉन्सेप्ट देखा था या तरीका देखा था उसमें हम किसी गिवन फाइनाइट ऑटोमेटा को रेगुलर एक्सप्रेशन में डायरेक्टली ही कन्वर्ट कर रहे थे, लेकिन हम यहाँ पे थ्योरम के थ्रू कैसे कन्वर्ट करते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा को रेगुलर एक्सप्रेशन में ये देखेंगे। ये आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 7 मार्क्स या 14 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से इस थ्योरम को आपको समझना है। तो आडम्स थ्योरम क्या बोलता है? लेट P एंड Q बी टू रेगुलर एक्सप्रेशन। दो रेगुलर एक्सप्रेशन है P एंड Q ओवर अल्फ़ाबेट समेशन। सो अगर P यहाँ पे नल स्ट्रिंग कंसिडर नहीं करता है, डजंट कंटेन नल स्ट्रिंग, देन वी विल फाइंड वन इक्वेशन दैट इज R इज इक्वल टू Q प्लस RP। ठीक, ये इक्वेशन अपने को मिलता है। सो आडम्स ने इसी चीज़ को प्रूव किया हुआ है। अगर ये इक्वेशन अपने को मिलता है तो देन वी हैव अ यूनिक सॉल्यूशन दैट इज R इज इक्वल टू क्यू पी स्टार। ठीक है, इस इक्वेशन को हम R इज इक्वल टू क्यू पी स्टार के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पहले तो मैं आप लोग को ये प्रूव करके बता देता हूँ कि R इज इक्वल टू क्यू प्लस आर पी को R इज इक्वल टू क्यू पी स्टार के फॉर्म में कैसे चेंज किया गया। ठीक है, इसके फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं ये हम पहले देखेंगे। फिर इसके बाद मैं एक एग्जांपल बताऊंगा जिससे आप लोग को गिवन फाइनाइट ऑटोमेटा को आडम्स थ्योरम के थ्रू कैसे रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है ये क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे देखिए R की वैल्यू Q प्लस आर पी है। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन में R के प्लेस पे R की वैल्यू जो Q प्लस आर पी है इट्स सेल्फ को पुट करते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा देखते हैं। R इज इक्वल टू Q प्लस R के प्लेस पे मैं क्या पुट करूँगा? Q प्लस आर पी। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। Q प्लस आर पी मैंने R के प्लेस पे लिखा। ठीक है, और यहाँ पे P पुट कर दिया। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू Q प्लस क्यू पी हो जाएगा। ये चाहे तो आप ब्रैकेट हटा भी सकते हैं। क्यू पी प्लस आर पी की पावर 2 हो जाएगा। फर्दर हम फिर से R के जगह पे R की वैल्यू को पुट करते हैं। आगे देखते हैं क्या होगा। Q प्लस क्यू पी प्लस R के प्लेस पे हमको क्या पुट करना है? फर्दर Q प्लस आर पी पुट करना है। ठीक है, और ये आपका पी स्क्वायर हो जाएगा कि P की पावर 2 हो जाएगा। फिर सॉल्व करते हैं। Q प्लस क्यू पी प्लस ये आपका फर्दर Q P की पावर 2 प्लस R P की पावर 3। ठीक है, इस R के प्लेस पे हम फिर से R की वैल्यू को पुट करेंगे तो अगेन अपने को ये वैल्यूज़ जो है कंटिन्यूअसली मिलते चली जाएंगी। ठीक है, तो आगे हम जैसे कंटिन्यूअसली सॉल्व करेंगे तो अपने को हर प्लेस पे Q मिल रहा है, देखिए। ठीक है, और P जो है आपका इंक्रीजिंग पावर में अपने को ऑकर हो रहा है। तो यहाँ पे सपोज़ हम Q को बाहर निकाल देते हैं और जो बची हुई वैल्यू से उसको ब्रैकेट में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ से 1 मिलेगा अपने को, यहाँ से P मिलेगा अपने को, फिर इसके बाद P की पावर 2 मिलेगा। इसी तरीके से कंटिन्यूअसली अपने को P की पावर 3 मिलेगा फर्दर सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, इस तरीके से P जो है एनी नंबर में अपने को मिलता चला जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं P हर लेंथ में अपने को ऑकर हो रहा है और ये जो 1 है इसको हम एप्सिलॉन कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 0 P है, तो 0 लेंथ की स्ट्रिंग हम यहाँ से कंसिडर कर सकते हैं। या क्या हो जाएगा आपका इसको हम एप्सिलॉन कंसिडर कर लिए, अपने को 1 लेंथ का P मिल गया, 2 लेंथ का मिल गया, 3 लेंथ का मिल गया, अप टू एनी लेंथ ऑफ द P अपने को ऑकर होते चले जाएगा।
ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऑलरेडी आप लोग को पता है, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू पी की पावर स्टार, ठीक है। तो इस तरीके से इस इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज किया गया है, ठीक है। तो आगे मैं आप लोग को एक एग्जांपल बताने वाला हूं, जिसके हेल्प से आप लोग को समझ में आ जाएगा कि फाइनाइट ऑटोमेटा को हम कैसे रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं, जिसपे कि मैंने एक फाइनाइट ऑटोमेटा लिया हुआ है। अब इस फाइनाइट ऑटोमेटा को अपने को रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। तो मैं स्टेप्स इस एग्जांपल के साथ में बताते हुए चलता हूं, जिससे कि इसको कैसे रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है आप लोग को क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले ये देखिए कि अपने को स्टेट्स देखना है। 4 स्टेट्स दिए हुए हैं यहाँ पे 1 2 3 4, और चारों स्टेट्स के जो n डिग्री ट्रांजिशंस हैं उसको अपने को लिखना होता है। तो हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। हमारा स्टार्टिंग स्टेट है दैट इज़ Q1। तो Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, जो इन डिग्री है उसके ऊपर अपने को देखना होता है। तो देखिए यहाँ Q2 से एक इन डिग्री आ रही है Q1 में, किसके साथ में, बी इनपुट सिंबल के साथ में। तो इसी चीज़ को अपने को लिखना होता है, Q2 से आ रहा है कौन से इनपुट सिंबल के साथ में, B के साथ में, तो Q2 B लिखेंगे हम। फिर इसके बाद एक इन डिग्री है दैट इज़ Q3A, जो कि Q3 से A इनपुट सिंबल के साथ में आ रहा है, ठीक है। तो दूसरी वैल्यू को अपने को प्लस सिंबल के साथ में डिफ्रेंशिएट करना है, अलग करना है। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे Q3A, ठीक है। अब इसके बाद कोई और इन डिग्री है क्या, देखिए ये तो आउट डिग्री गई हुई है, तो और कोई इन डिग्री नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है, दैट इज़ कि आपको जो इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट के साथ हमेशा एप्सिलॉन को आपको ऐड करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एप्सिलॉन को ऐड कर दिया। अब इसके बाद हम आगे लिखेंगे Q2 स्टेट के ट्रांजिशन, जो इन डिग्री उसमें आ रही है। तो Q2 में देखिए एक ही इन डिग्री आ रही है, बाकी तो 2 आउट डिग्री हैं। तो जो कि कहाँ से आ रही है, Q1 स्टेट से आ रही है, किसके साथ में, A इनपुट सिंबल के साथ में। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, Q1A लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद Q3 के लिए देखते हैं। Q3 में देखिए, Q3 में एक ही इन डिग्री आ रही है, 2 आउट डिग्री हैं। तो क्या हो जाएगा, ये Q1B हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, Q1B लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 3 स्टेट्स के लिए निकाल लिया। चौथे स्टेट Q4 के लिए देखते हैं। Q4 के लिए देखिए इन डिग्री, सारी के सारी इन डिग्री हैं। यहाँ पे एक एक करके लिखते हैं वैल्यू। Q2 से आ रही है A इनपुट सिंबल के साथ में, तो Q2A लिखेंगे। फिर उसके बाद Q3 से B इनपुट सिंबल के साथ में जा रहा है, तो Q3B लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक लूप लगा हुआ है Q4 में, जो कि आपका A और B दोनों इनपुट सिंबल के साथ में आ रहा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, Q4A प्लस Q4B अलग अलग इस तरीके से डिनोट करेंगे। तो ये अपने को चारों स्टेट्स के जो ट्रांजिशंस हैं, इन डिग्री ट्रांजिशंस, वो हमने नोट कर लिए हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना है आपको कि जो फाइनल स्टेट होता है, ठीक है, यहाँ पे फाइनल स्टेट क्या है, Q1 है। तो Q1 से ही अपने को रेगुलर एक्सप्रेशन मिलेगा। अब इन इक्वेशंस को अपने को, जो अभी हमने आर्डन्स थ्योरम में देखा था, R इज इक्वल टू Q प्लस RP के फॉर्म में चेंज करना होता है, और फर्दर इसको कन्वर्ट करना होता है अपने को R इज इक्वल टू QP स्टार के फॉर्म में, ठीक है। तो इन स्टेट्स के थ्रू अपने को ये फॉर्म करना है, इस इक्वेशन का फॉर्म में चेंज करना है। तो साथ ही साथ अपने को ये याद रखना है कि जो फाइनल स्टेट्स है, उस फाइनल स्टेट से ही अपने को रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड आउट होता है। तो फाइनल स्टेट्स के वैल्यूज़ को अपने को ध्यान से देखना है। यहाँ पे देखिए Q2 और Q3 है। Q2 और Q3 की वैल्यूज़ हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, पुट Q2 एंड Q3 इन Q1, ठीक है। Q1 में हम पुट करके देखते हैं,
शायद यहाँ से अपने को रेगुलर एक्सप्रेशन मिल जाए डायरेक्टली। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे Q2 की वैल्यू क्या है Q1A, तो Q2 की जगह पे हम लिखेंगे Q1A और ये B को लिख देंगे। साथ ही साथ आगे हम Q3 की वैल्यू क्या है Q1B, तो Q1B लिखेंगे और साथ ही साथ हम A लिख देंगे यहाँ पे और एप्सिलॉन को प्लस कर देंगे। ठीक है, तो अपने को ये वैल्यू मिल रही है। अब यहाँ पे देखिए क्या हम इसमें से Q1 कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल, यहाँ से हम Q1 कॉमन ले सकते हैं। तो Q1 इज इक्वल टू फर्दर क्या हो जाएगा, Q1 हमने कॉमन ले लिया और उसके बाद AB और इसको BA लिख दिया प्लस ये एप्सिलॉन लिख दिया। ठीक है, तो फर्दर क्या मैं इसको Q1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन प्लस Q1 AB प्लस BA के फॉर्म में लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, मैंने एप्सिलॉन को बस इधर लिख दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए ये जो इक्वेशन बना हुआ है, ये इक्वेशन आपका इस फॉर्म में बना हुआ है क्या? R, इसको सपोज हम R कंसीडर करते हैं, इज इक्वल टू Q प्लस ये फर्दर Q1 क्या है, R है। ठीक है, RP। ठीक है, तो इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, R इज इक्वल टू QP स्टार के फॉर्म में। तो R क्या है यहाँ पे Q1 है, इज इक्वल टू Q क्या है यहाँ हमारा एप्सिलॉन है। ठीक है, तो ये एप्सिलॉन लिख दिया और P स्टार क्या है, तो ये P की वैल्यू है। तो ये आपका क्या हो जाएगा AB प्लस BA होल स्टार हो जाएगा। ठीक है, एप्सिलॉन का यहाँ कोई मतलब है कि ऑलरेडी स्टार लगा हुआ है तो कोई मतलब नहीं है। तो Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AB प्लस BA होल स्टार। ठीक है, तो अपने को ये रेगुलर एक्सप्रेशन मिल गया गिवन फाइनाइट ऑटोमेटा का। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो इस तरीके से अपने को इक्वेशन ये सारे इक्वेशन या स्टेट्स की वैल्यू को लिख के उसको केयरफुली समझना है कि हम इसको R इज इक्वल टू Q प्लस RP के फॉर्म में कैसे चेंज करें, जिससे कि अपने को ये P स्टार मिल जाए और वही हमारा गिवन जो है फाइनाइट ऑटोमेटा का रेगुलर एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को मैं कुछ और अच्छे क्वेश्चन कराने वाला हूँ इसी से रिलेटेड। तो तब तक ये आप लोग इसमें अगर कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिए मेरे से, नहीं तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू।